नमस्कार, आप सभी का स्वागत है म्यूज़िक वाइब्स कैफ़े में। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने स्वर के बारे में जाना, हमने नाद के बारे में बात की, लेकिन बहुत सारे अभी तत्व बाकी हैं जो हमें संगीत से जोड़ते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक खास तत्व के बारे में जो संगीत का मुख्य तत्व कहा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं श्रुति। संस्कृत में श्रु धातु, श्रु का जो अर्थ है वो है सुनना, इसलिए श्रुति का अर्थ बनता है सुना हुआ। प्राचीन ग्रंथकारों ने भी श्रुति की परिभाषा इसी प्रकार दी है, जैसे श्रुयते इति श्रुति, अर्थात वो ध्वनि जो कानों को सुनाई दे वही श्रुति है। लेकिन क्या ये परिभाषा अपूर्ण प्रतीत नहीं होती? क्योंकि सुनाई तो हमें बहुत सारी ध्वनियां देती हैं। जिनका संगीत से कोई संबंध नहीं है वो भी सुनाई देती हैं, और जिनका संगीत से संबंध है वो तो सुनाई ही देती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो परिभाषा है कि जो ध्वनि हमें कानों से सुनाई दे वो श्रुति है, ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा। इसलिए इतना कह देना कि जो ध्वनि हमें कानों से सुनाई दे रही है वही श्रुति है, ये कहना अपूर्ण होता है। और यूं कह सकते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्रुति को हम ध्वनि का एक माइक्रोटोनल इंटरवल भी कहते हैं, और यह हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ध्वनि का संगीत में एक अलग महत्व है, और ध्वनि का सबसे ज़्यादा जो संबंध है वो फ्रीक्वेंसी से है। जब हम आपस में बात करते हैं तो जो हमारी पिच है वो कुछ और होती है। कभी कभी आवाज़ के हिसाब से, बात के हिसाब से वो ऊंची हो जाती है, कभी कभी वो धीमी हो जाती है। लेकिन जब हम गाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है पिच की वो सेम रहती है। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि आप जब गा रहे हैं तो जो आपकी पिच है वो ऊपर नीचे आगे पीछे जा रही है, तो आप बेसुरे प्रतीत होते हैं। और ख़ास तौर पे पिच का, फ्रीक्वेंसी का संगीत में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ को ऊंचा कर लेना, आवाज़ को नीचा कर लेना, वो आवाज़ में एक वेव का काम करता है। लेकिन बेसुरे तरीके से आवाज़ को ऊंचा नीचा कर लेना वो वेव का काम नहीं करता, वो बेसुरेपन का काम करता है। आवाज़ को नीचा कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई गीत गाते हैं तो उस गीत के हिसाब से ही आप उस गीत का गायन करते हैं कि कहाँ पे उसके स्वरों में चढ़ाव है और कहाँ पे उसके स्वरों में उतार है। तो दोस्तों, जो भी संगीत के कलाकार होते हैं या संगीत के जानकार होते हैं, जब वो गाते हैं या किसी को सुनते हैं तो उनके कानों से, संगीत से यह पता चल जाता है कि जो ध्वनियाँ हैं वो कितनी मधुर हैं, वो कितनी सुरीली हैं, क्योंकि सुरीला गायन ही अच्छा माना गया है। जिन ध्वनियों से श्रुतियाँ बनी और जिन श्रुतियों से स्वर बने वही मुख्य स्वर कहलाए। जैसे 22 श्रुतियों में से 12 स्वर निकाले गए, तो और वही 12 स्वर जो थे हमारे संगीत के आधार बने, और वही संगीत का आधार श्रुतियों के आधार पर चुना गया। तो ये जो 22 श्रुतियाँ हैं हमारे संगीत में, ये हमारे संगीत को एक अनोखा रूप प्रदान करती हैं और बहुत ही मुख्य तत्व है हमारे संगीत का। प्राचीन ग्रंथकारों ने स्वरों की स्थापना श्रुतियों पर की, पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब 22 श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया गया तो हर स्वर की अंतिम श्रुति पर स्वर को स्थापित किया गया। प्राचीन गायकों के, ग्रंथकारों के, जो म्यूजिशियंस हैं उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंशियंट म्यूजिक, जो पुराना हमारा संगीत है उसमें जब हमने श्रुतियों को स्थापित किया, स्वरों को स्थापित किया श्रुतियों पे, 22 श्रुतियों पे, तो वो हर स्वर की अंतिम श्रुति पे किया। जैसे अगर हम सा स्वर की बात करें तो सा स्वर की 4 श्रुतियाँ हैं, तीव्रा, कुमुदुती, मंदा और छंदोवती। तो जो छंदोवती श्रुति है चौथी, वहाँ पे सा को स्थापित किया गया। अब अगर रेश की श्रुतियों की बात की जाए तो दयावती, रजनी और रक्तिका रे की श्रुति हैं, लेकिन रे को रक्तिका पर स्थापित किया गया। रौद्री और क्रोद्री गा स्वर की श्रुतियां हैं, गा को क्रोद्री यानी 9वीं श्रुति पर स्थापित किया गया। वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति और मार्जनी, ये 4 श्रुतियां हैं माँ की, जिसमें माँ को मार्जनी यानी 13वीं श्रुति पर स्थापित किया गया। क्षिति, रक्ता, संदीपनी और आलापिनी, ये 4 श्रुतियां हैं पा की।
पा को 17वीं श्रुति यानी आलापनी पे स्थापित किया गया। मंदती, रोहिणी, राम्या, ये 3 श्रुतियां हैं धा की, यानी 20वीं श्रुति राम्या पे धा को स्थापित किया गया। और 2 श्रुतियां जो बचती हैं वो हैं नी की, उग्रा और क्षोभिणी, 22वीं श्रुति क्षोभिणी, जिसमें नी को स्थापित किया गया। ये जो स्थापना की गई ये प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार की गई। जो इसका रेशो रहा वो रहा 4-3-2, 4-4-3-2। अब अगर हम बात करें आधुनिक ग्रंथकारों की, तो आधुनिक ग्रंथकारों में जो स्वरों की स्थापना की गई दोस्तों वो प्रथम श्रुति पे की गई। जैसे प्राचीन में अंतिम श्रुति पे की गई, वैसे ही आधुनिक ग्रंथकारों ने जो इसकी स्थापना की वो प्रथम श्रुति पे की। अब अगर हम प्रथम श्रुति की बात करें तो आप स्लाइड में देख रहे हैं तीव्रा के आगे सा लिखा हुआ है। तीव्रा पहली श्रुति है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न म्यूजिक, आधुनिक संगीत के हिसाब से। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती 4 श्रुतियां हैं। तीव्रा सा की पहली श्रुति है। ऐसे ही दयावती रे की पहली श्रुति है। रौद्री गा की पहली श्रुति है। वज्रिका माँ की पहली श्रुति है। क्षिति पा की पहली श्रुति है। मंदती धा की पहली श्रुति है और उग्रा नी की पहली श्रुति है। और जैसे हम ये बात कर रहे हैं श्रुतियों की स्थापना की, इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें श्रुतियों के नाम भी पता हों। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि 22 श्रुतियाँ हैं कौन कौन सी, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो 22 श्रुतियाँ हैं दोस्तों वो है तीव्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रौद्री, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, राम्या, उग्रा और अक्षोभिणी। इन्हीं श्रुतियों पे जो है हमारा संगीत और स्वरों का जो आधार है वो यही श्रुतियाँ हैं। संगीत के आधार के बारे में आज हमने बात की जो थी श्रुति। दोस्तों जो श्रुतियाँ हैं वो संगीत को एक अनोखा रूप प्रदान करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये श्रुतियों का टॉपिक हमने आज डिस्कस किया आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या किसी भी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।